अपनी श्रद्धा के शक्ति के अनुसार भगवान का पूजन, धर्म, कर्म हम सभी लोग करते हैं। किस लिए करते हैं? बोले जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ये सुखारी। हम सभी लोग धर्म, कर्म, भगवान का पूजन, प्रतिष्ठा, मंदिर बनवाना इत्यादि, तीर्थ यात्रा करना ये इसलिए करते हैं, भगवान का नाम इसलिए लेते हैं कि मिटहि कुसंकट। हम इसलिए ये सब करते हैं कि हमारे जीवन के संकट मिट जाए, हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी दुख दारिद्र है वो मिट जाए और हो ये सुखारी। हमारे जीवन में सुख ही सुख आ जाए, इसीलिए हम लोग करते हैं। फिर भी लेकिन हमारे जीवन में सुख नहीं, दुख ही दुख आते हैं। एक दुख नहीं मिटता, दूसरा दुख प्रारंभ हो जाता है। किसी प्रकार से दूसरे दुख को मिटाए तो तीसरा दुख, कुछ न कुछ दुख लगा ही रहता है। जीवन बिताया उन्होंने प्रभु नाम लेते लेते, पर कभी सुख न पाया, जग में दुख सहते सहते। हम हमेशा भगवान का नाम भजते हैं, प्रभु हमारे जीवन में सुख ही सुख आ जाए, लेकिन फिर भी किसी न किसी कोई न कोई दुख आई टिपकता है और हम लोग उस दुख से ग्रसित हो जाते हैं। इसका कारण समझ में आया? हम लोग घर में मंदिर बनाते हैं, पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, नाना प्रकार का सत्कर्म करते हैं, लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि प्राणियों की कभी बताते हुए कहा कि कलयुग का मनुष्य मंदिर बनाता है, प्रतिष्ठा करवाता है, यज्ञ अनुष्ठान करता है, धर्म कर्म भी करता है, लेकिन हम लोग उसको पूर्ण नियम से नहीं करते हैं, पूर्ण विधि विधान के साथ नहीं करते हैं, शास्त्र की बताई हुई रीति के अनुसार नहीं करते हैं। और जब तक शास्त्र की बताई रीति के अनुसार जिस कर्म को नहीं करेंगे उसका पूर्ण फल हमको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन किसी ने कहा कि रामायण में लिखा है कि कले जुग जोग धर्म कछु नाही। रामायण में लिखा है कि कलयुग में कोई नियम विधान की कोई जरूरत नहीं है। कलयुग में तो केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और रामायण में एक बात और लिख दी कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दीसी दस हूँ। आप चाहे भाव से भजो चाहे कुभाव से भजो, किसी भी प्रकार लो, अगर भगवान का नाम आपने ले लिया तो नाम जपत मंगल दीसी दस हूँ। बोले आपके जीवन में आसपास मंगल ही मंगल हो जाएगा। लेकिन एक बात और बड़े ध्यान से सुनना, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? भक्त कितनी प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक होता आरत भक्त, एक होता अर्थार्थी भक्त, एक होता है जिज्ञासु भक्त और एक होता है ज्ञानी भक्त। 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, किसको नियम
कर्म की जरूरत है और किसको नहीं है। आरत भक्त, आरत भक्त किसे कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। ये आर्त भक्त है। अभी मेरे ऊपर कोई संकट आ जाए, मैं बीमार पड़ जाऊं, या मुझे धन की जरूरत आ जाए, या मेरा कोई काम बिगड़ जाए, तो हम भगवान को याद करते हैं। आर्त जरूरत पड़ने पर। वैसे तो हम भगवान को नहीं बचते हैं। अगर हमारे जीवन में सुख है, हमको बढ़िया 2 टाइम की दाल रोटी मिल रही है, बढ़िया आनंद है, लोग आराम से राम राम करते हैं, तो कौन राम जी को भजेगा? किसको फुर्सत है भैया? है क्या फुर्सत? लेकिन आरत भगत कब भजता है कि हमारे जीवन में कोई दुख आ गया, तकलीफ आ गई, संकट आ गया, पैसों की जरूरत है, किसी वस्तु की जरूरत पड़ गई, तब भगवान को याद करेंगे, भगवान मेरा ये काम तो कैसे न कैसे बना। ये आरत भक्त है जो जरूरत आने पर भगवान को पुकारता है। अब ये आरत भक्त अगर पुकारेगा, पूजा करेगा, आपको जरूरत है, तो इसको नियम संयम विधि विधान की जरूरत पड़ेगी। दूसरा होता है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब खूब जीवन में सुख है, कोई कमी नहीं है, भगवान की पूर्ण कृपा है, लेकिन जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास लाभ होता है ना, तो लोभ भी बढ़ता है। भगवान का दिया सब कुछ है, बढ़िया दुकान चल रही है, बढ़िया फैक्ट्री चल रही है, बढ़िया खेती, खूब जमीन हो रही है, बढ़िया आनंद है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी लेकिन हमारी जिज्ञासा होती है कि एक फैक्ट्री रहे दूसरी ओर लगा ले। होता है ना मन? हमारी एक दुकान तो है, पर इस प्रकार का वातावरण 2 दुकान खुल जाए। हमारे पास 50 बीघा जमीन है, पर मन करता है 10-20 बीघा जमीन और खरीद ले, पैसे आ जाए। होती कि नहीं होती इच्छा? इसको बोलते हैं अर्थार्थी। अपनी पूंजी को, अपने वैभव को, अपने यश को बढ़ाने के लिए जो भगवान को भजता है वो अर्थार्थी भक्त है। ये दोनों प्रकार का अर्थार्थी और आर्थ, ये दोनों प्रकार का भक्त अगर भगवान को भजता है तो फिर विधि विधान की जरूरत है, फिर नियम की जरूरत है। लेकिन तीसरा भक्त कौन है? तीसरा भक्त है जिज्ञासु। जिज्ञासु की स्थिति क्या होती है? हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं मिटाना, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे संसार में यश नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता, आप जैसा रखो वैसा ठीक है, केवल एक कृपा करना। क्या बोले? सियावर सियावर पुकारा करूंगा और तुम्हारे ही चरणों में गुजारा करूंगा। सियावर सियावर पुकारा करूंगा, तुम्हारे ही चरणों में गुजारा करूंगा। जिसकी ये स्थिति हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे दुख में रखो चाहे सुख में रखो, केवल इतनी कृपा करो कि हमेशा मैं आपका गुणगान गाता रहूं और मुझे आपके चरणों की सानिध्यता प्राप्त, बस ये चाहता हूं और कुछ नहीं। हकीकत में अभिमान भी होना चाहिए कि अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमानी जाई जन मोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमानी जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाहि जन
रघुपति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ओ मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये होता है जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त की यही इच्छा होती है। लेकिन चौथा होता है ज्ञानी भक्त। बड़े ध्यान से सुनना। अब जिज्ञासु भक्त को किसी नियम की जरूरत नहीं है। जिज्ञासु भक्त को किसी नियम धर्म की जरूरत नहीं है। बस वो तो भगवान का गुणगान करता, कुछ चाहिए नहीं उसको। वो तो ये भी नहीं चाहता कि लोग मेरे को कहे कि मैं भक्त हूं। असभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। बस वो तो यही चाहता है कि मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे मालिक और कुछ नहीं। और चौथा भक्त कौन सा है? ज्ञानी। ज्ञानी भक्त की परिभाषा क्या है? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न च रास भोग्यम न च याजनाति। ज्ञानी भक्त जो होता है उसकी स्थिति बड़ी विचित्र होती है। ज्ञानी भक्त का कहना है कि मुझे तेरी मूर्ति का रूप भी नहीं चाहिए। ज्ञानी भक्त, मुझे तेरी मूर्ति भी नहीं चाहिए, मुझे मूर्ति की जरूरत ही नहीं है। वो तो ये कहता है ज्ञानी, तो मैं तो जिसको भी देखूं उसी में तेरी छाया नजर आए। कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। हकीकत में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। ये ज्ञानी भक्त की पहचान है, जो सब में भगवान को देखता है। कि जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। भगवान तो हर जगह व्याप्त है, पर जिसकी आंखों में नाम का चश्मा लग जाए वही देख सकता, हर कोई नहीं देख सकता। जिसको ज्ञान हो जाए, क्या ज्ञान? बोले सिया राम मैं सब जग जानी। 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 करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। 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 जिसकी दृष्टि ये बन जाए, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी। ये कौन सा भक्त है? ज्ञानी। ऐसे बोला करो। किसकी तरह? आप लोगों ने नामदेव जी महाराज का नाम सुना है? सुना होगा ना। विठल दास जी के परम भक्त नामदेव जी। एक बार नामदेव जी महाराज भोजन बना रहे थे, रोटी बना रहे थे। रोटी बना बना के उतार उतार के छबड़ी में रख रहे थे। घी बाद में लगाते हैं, आजकल तो रोटी उतारी तुरंत लगाते, नहीं, गलत है। पहले रोटियां बना के रख दो, फिर घी गरम करके फिर घी लगाना चाहिए। रोटियां भी बिल्कुल गरम गरम उतार के नहीं खानी चाहिए, थोड़ी रख के फिर चुपड़ के फिर खाओ, ठंडी हो जाने दो। नियम है, शास्त्रों का भी नियम है और डॉक्टर भी कहते हैं, आयुर्वेद का भी नियम है, वैद्य जी भी कहते हैं। तो नामदेव जी महाराज रोटी बना बना के छबड़ी में रख रहे थे कि बनने के बाद घी लगाएंगे। इतने में एक कुत्ता आया। कुत्ता और रोटी उठाई और भगा। अब जैसे ही वो कुत्ता रोटी उठा के भगा,
तो घी की कटोरी लेके नामदेव जी भग रहे हैं कि नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई रोटी, और पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं, बोले थोड़ा रुक जाओ, घी तो लगा लो, थोड़ा सा रुको, मैं घी लगा दूं। ये शकल बनाई तूने स्वान की, थोड़ा रुक जाओ, घी तो लगा लो, तूने शकल बनाई स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, ओ मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। नामदेव जी कह रहे हैं उस कुत्तों से, अरे रुको, तुम तो भगवान हो, फर्क इतना है, तुमने श्वान की सूरत बना ली और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, मुझे इंसान बना दिया। बाकी जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। और जैसे ही नामदेव जी को कुत्ता गिरा, रुक गया, रामदेव जी पहुंचे और जैसे रोटी छीन के घी लगाने लगे तो कुत्ते की जगह मेरे परमात्मा लेटे दिखाई दे रहे हैं। पर किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, पर वो दिखता किसको है? जिसकी आंखों में राम नाम का चश्मा लग जाता है, जिसकी दृष्टि बन जाती है सिया राम में सब जग जाने कि लीला मीरा की निराली, पी के वो झेर की प्याली। जब मीराबाई को राणा जी ने जहर भेजा तो मीराबाई ने उसको जहर थोड़ी समझा, वो अमृत समझ के पी गई और उसके लिए वो अमृत बन गया। इसलिए केवल भगवान अपना भाव देखते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सब सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन अनधन जो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। भाव से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। इसलिए मेरे परमात्मा भाव के भूखे हैं। तो ये 4 प्रकार के भक्त हैं, समझ में आ गया? अगर आप आर्त और अर्थार्थी भक्त हो तो आपको नियम संयम विधि विधान की जरूरत है, लेकिन आप अगर जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त हो तो आपको किसी नियम विधि विधान की जरूरत नहीं, केवल आपको भावना की जरूरत है। और अगर आपकी भावना